आज बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका दो वर्ड्स ऐसे मायने रखते हैं जो ट्रिगर होने के बाद बार बार ट्रेडर फ्रस्ट्रेट होता है। उसका नाम है स्टॉप लॉस। आज स्टॉप लॉस के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि मैक्सिमम ट्रेडर क्या गलती करते हैं और मैक्सिमम स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का रीजन क्या होता है और हमें क्या करना है इस स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से बार बार बचने के लिए। तो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि मैं मार्केट आवर्स में भी वीडियो अपलोड करता हूं। अगर कोई कॉल जनरेट होता है किसी भी तरह का, किसी स्टॉक की कॉल हो सकती है, निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल हो सकता है, निफ्टी की डायरेक्शन कॉल और पुट हो सकती है, बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल हो सकता है, बैंक निफ्टी की डायरेक्शन कॉल पुट दोनों कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पोजीशन बनाने में आसानी होगी। दूसरी बात गाइस, डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। और थर्ड इज टेलीग्राम चैनल आ चुका है, आ रहा है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी हम अपनी फैमिली से मिलने वाले, एक फैमिली की तरह हम जुड़ने वाले हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी ऐसी जर्नी हो जहां पर लॉसेस का नामो निशान ना हो, ऐसे प्रॉफिट हो जो आपने कभी सोचे भी ना हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं कमिटमेंट का पूरा पक्का हूं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो टाइम खराब न करते हुए बात करते हैं जल्दी से स्टॉप लॉस की, जिसको हम एसएल भी बोलते हैं। एसएल, स्टॉप लॉस। गाइस, स्टॉप लॉस लगाने का रीजन सबसे बड़ा क्या होता है? रीजन ये होता है कि हम अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, 100 रुपीज की पोजीशन बनाई है, उसमें से हमारा 20 रुपीज का ही लॉस हो, इससे ज्यादा का लॉस ना हो। ये एक कॉमन सोच है। पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा चीजों को। चार्ट पे भी बताऊंगा ये स्टॉप लॉस कैसे काम करता है और ऑपरेटर कैसे कैच कर लेता है एक ट्रेडर की कॉमन सोच को। सिंपल, हमने कोई पोजीशन बाय की, 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, उसका स्टॉप लॉस माइंड में क्या चलता है? एक कॉमन सोच क्या बोलती है कि मैंने 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया तो इसका जो एसएल में लगाऊंगा वो लगाऊंगा 85 रुपीज। 85 रुपीज, ये एक कॉमन सोच है और ये चीज ऑपरेटर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। दूसरा, स्टॉप लॉस। आ जाते हैं चार्ट पर। चार्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। ये चार्ट चल रहा है, ये ऊपर की तरफ चार्ट चल रहा है, ये ऊपर गया, यहां पर 3-4 कैंडल बने हुए थे, ये रेजिस्टेंस हो गया। नीचे आ रहा है, यहां पर ऐसे करके 3-4 कैंडल बने हुए, ये सपोर्ट हो गया। जब इस एरिया में आएगा ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। आपने पोजीशन यहां बाय की, आप स्टॉप लॉस क्या मान लोगे? स्टॉप लॉस ये हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन का। आपने पोजीशन यहां बाय की, आपका स्टॉप लॉस ये हो गया शॉर्ट। आपने कुछ शॉर्ट किया है तो ये शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस हो गया। चार्ट पर निफ्टी यहां चल रहा है, ये सपोर्ट, ये आपको वो दिखा रहा है नीचे एक सपोर्ट की तरह कि इसको नहीं तोड़ेगा। ये स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई है। अब इन दोनों में कॉमन सोच क्या है गाइस? अंडरस्टैंड करना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं जो आपको कहीं और मिलना ही नहीं है। पहली कंडीशन ये थी, आपने 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है ना? ये चार्ट वाला पोर्शन तो ये हो गया, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, इसका एसएल आपने लगाया 85 रुपीज का, ठीक है? ये चार्ट था, ये चार्ट चल रहा है, यहाँ पे आपने पोजीशन बाय की। ऊपर में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे 5-6 कैंडल एक साथ बनी हुई है। नीचे नीचे बना हुआ है सपोर्ट क्योंकि 5-6 कैंडल यहाँ पे एक साथ बनी हुई है। अब दोनों की सिचुएशन अच्छे से समझते हैं। 100 रुपीज का आपने प्रीमियम बाय किया, एक कॉमन सोच क्या बोलती है कि मुझे 15% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 85 रुपीज। अब यहां पर जब आप ऐसा सोच रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो हिंदुस्तान का जितना भी ट्रेडर होगा जो इंट्राडे ट्रेड करता होगा वो ये कॉमन सोच रखता है
कि मैं 100 रुपीज का प्रीमियम बाय कर रहा हूं, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 85 रुपीज में। स्टॉप लॉस मैंने सिस्टम पे भी लगा दिया 85 रुपीज में। ये एक कॉमन सोच है, ये एक कॉमन सोच है। यहां पर हजारों लाखों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है इस पोजीशन में 85 रुपीज में। सेम आते हैं चार्ट पर, दोनों सिचुएशन मैंने समझा दी। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस ये 3-4 कैंडल एक साथ बने हुए थे, यहां पे आपका स्टॉप लॉस है। यहां पर आपका नहीं, सारे ट्रेडर का जो एक कॉमन सोच रखते हैं उन सबका स्टॉप लॉस यहां पर है। दूसरा, अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है निफ्टी या पुट बाय किया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस ये हो गया चार्ट पर, ये 5-6 कैंडल एक साथ बनी हुई है, ये स्टॉप लॉस हो गया। ये गाइस बिल्कुल एक कॉमन सोच है जो एक नया ट्रेडर या जो पुराना ट्रेडर चला रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को मानकर अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा देता है मैक्सिमम टाइम। अब आप ये सोचिए, ऑपरेटर ये सब देख रहा है, जब ऑपरेटर को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हजारों लाखों लोगों का स्टॉप लॉस कटा है, लगा हुआ है, तो ऑपरेटर को क्या करना है, 15 रुपीज का प्रीमियम गिराना है। और वो चाहे 2 सेकंड के अंदर गिरा सकता है, 2 सेकंड के अंदर। इतनी स्मार्टली ये ट्रेड प्ले होता है, वो 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आएगा, ये सारे स्टॉप लॉस कट करेगा और वापस 100 रुपीज चला जाएगा। अब हुआ क्या इस सिचुएशन में, जब ये होता है, ये मैक्सिमम टाइम होता है, इसको डिनाई कोई कर ही नहीं सकता है। आपने 100 रुपए में प्रीमियम बाई किया, अगर इसको हजारों लाखों ट्रेडर ने 100 रुपए में प्रीमियम 100 रुपीज में प्रीमियम बाई किया और वही हजारों ट्रेडर ने इसको 100 रुपीज पे शॉर्ट किया, अब दोनों को ऑपरेटर कैसे फंसाता है ये अंडरस्टैंड कीजिए। ये ट्रेड चल रहा है, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, यहां पे जो जिसने ये शॉर्ट किया हुआ है उसने प्रॉफिट बुक करने की बिट नहीं लगाई है, क्योंकि उसका टारगेट 30 से 40 पॉइंट्स का है, यहां पर उसने इसको शॉर्ट किया हुआ है। आपका टारगेट क्या है, 15 पॉइंट्स का लॉस का है। अब ऑपरेटर क्या करेगा, 4 से 5 सेकंड के अंदर, अगर आपने स्क्रीन पे सिस्टम पे बिट लगाई हुई है, वो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, 5 सेकंड के अंदर स्टॉप लॉस कट करके ऊपर चला जाएगा सीधा 100 रुपीज। आप देखोगे ऐसा लगेगा यार ये तो मेरा ही स्टॉप लॉस कट करने आया था। फिर वहां पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों कट करके ऊपर चला गया मार्केट, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये हमेशा मेरे साथ होता है, मेरा स्टॉप लॉस कट करने के लिए आया था। वहां पर ये चीजें होती है, पहले ये अंडरस्टैंड कीजिए, ये हर किसी के साथ होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अब उनके साथ नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी कर रहा हूं। 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, 85 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर लगाना भी है, पहले तो लगाना नहीं है, अगर लगाया आपने स्टॉप लॉस, आपको सिस्टम पे नहीं लगाना है, आज से ये ध्यान रखिए। अब आपको ये 85 रुपीज का स्टॉप लॉस इस सिस्टम पे नहीं लगाना है, इस स्टॉप लॉस को बढ़ा के आपको 75 कर देना है। 85 पे एक कॉमन सोच हो रही है, आपको 10 रुपए नीचे 75 कर देना है, और इसको अपने दिमाग में लगाना है, दिमाग में लगाना है, नहीं कि सिस्टम पे नहीं लगाना, आपको दिमाग में लगाना है। माइंड में फिट कर लीजिए, आपका अपने 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, 85 का स्टॉप लॉस आप नहीं लगाएंगे, और सिस्टम पे तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे अपने माइंड में 75 रुपीज का। ये 85 आएगा, 80 आएगा, वहीं से बाउंस होगा, वहीं से बाउंस होगा, ये वहां से बाउंस होगा, आपको 75 का स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कॉमन सोच। आप ऐसे सोचिए कि एक कॉमन ट्रेडर, जो छोटा ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर है, वो क्या सोच रहा होगा, उसकी सोच क्या होगी, उसकी सोच ये होती है कि उसने 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, वो 15 से 20 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता है। एक कॉमन सोच ये होती है, आपको उसका हट के सोचना है। सेम इस कंडीशन को आप कॉल में ये तो हो गया, ये लॉन्ग साइड में, आप पुट साइड में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने पुट बाय की 100 रुपीज में, उसका स्टॉप लॉस कितना बनता है, 115, वो शॉर्ट की 115 रुपए, शॉर्ट करने में 115 रुपए स्टॉप बनना, लेकिन ये एक कॉमन सोच है, आपको इसको बढ़ा के 125 रुपए कर देना है। 125 रुपए करने के बाद इसको माइंड में लगाना है स्टॉप लॉस, इस सिस्टम पे नहीं लगाना है, क्योंकि इतना टेक्निकल ग्लिच होता है कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, उसके बाद प्राइस वापस चला जाएगा ऊपर, और आप कहोगे ये तो मुझे दिखाई नहीं दिया कब में ये कट करके चला गया। और ये बार बार होता है गाइस, एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। आज से हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को समझ में आया,
स्टॉप लॉस हमने कोई प्रीमियम 100 रुपीज में बाय किया, अगर हम वन साइड पोजीशन बना रहे हैं, 85 का स्टॉप लॉस हमें नहीं लगाना है। 85 का स्टॉप लॉस कौन लगा रहा है? एक कॉमन ट्रेडर लगा रहा है। हमें कॉमन ट्रेडर से बचना है। हमें स्टॉप लॉस कितना लगाना है? 75। और कहां लगाना? अपने दिमाग में। ये हो गया पहला, ये हो गया सिंपल, मतलब आपने कोई प्रीमियम बाय किया, उसके अकॉर्डिंग ये हो चुका है। अब आ जाते हैं चार्ट पर, ठीक है ना। चार्ट ये चल रहा है, ये चार्ट है, ठीक है ना। अब यहां पर 3-4 कैंडल बनी हुई है और यहां पर बनी हुई है 3-4 कैंडल एक साथ। यहां चल रहा है निफ्टी, निफ्टी यहां चल रहा है, ये निफ्टी चल रहा है। अब जो यहां पे बाय कर रहा है, जहां पे किसी ने कॉल बाय किया, उसका स्टॉप लॉस कहां आ गया? यहां पर आ गया चार्ट के अकॉर्डिंग। ये स्टॉप लॉस हो गया, किसी ने कॉल बाय किया। और किसी ने यहां पे पुट बाय किया, उसका स्टॉप लॉस कहां पहुंच गया? उसका स्टॉप लॉस हो गया ये, क्योंकि यहां पे 4-5 कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग बन रही है, ये रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा है। अब होता क्या है, चार्ट भी देखिए आप, ये एक कॉमन सोच है, ये भी एक कॉमन सोच है। यहां पे कुछ डिफरेंट नहीं है, ये कॉमन सोच है। एक चार्ट चल रहा है, यहां पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये हर किसी को सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये ऑपरेटर को रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। ऑपरेटर क्या करता है, इस यहां से लाएगा यहां तक, इस चार्ट को टच करेगा, इस चार्ट से भी थोड़ा नीचे लेके जाएगा, फिर यहां से रिवर्स हो जाएगा। उसे कुछ नहीं करना, उसको यहां से सिंपल लेकर आना है और इस चार्ट इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे लेके जाना है और यहां से ये रिवर्स हो जाएगा। सेम कंडीशन होती है उसमें, रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, वहां से रिवर्स हो जाएगा। अब चार्ट में भी स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? फर्स्ट सपोर्ट पे लगाना ही नहीं है। स्टॉप लॉस फर्स्ट सपोर्ट पे नहीं लगाना है आपको, चार्ट के फर्स्ट सपोर्ट के नीचे लगाना है। जो फर्स्ट सपोर्ट पे कैलकुलेशन निकल के आ रही है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और फर्स्ट रेजिस्टेंस पे जो निकल कर आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी की कैलकुलेशन, उससे 20 से 25 पॉइंट नीचे लगाना है और ऊपर की साइड में, रेजिस्टेंस की साइड में 20 से 25 पॉइंट ऊपर लगाना है। बहुत सिंपल कर दिया है मैंने स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। आपको बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की जो टेंशन होती है ना, वो अब कम होगी, ठीक है ना। ये चार्ट का हो गया, अब अंडरस्टैंड कर लीजिए। चार्ट यहां चल रहा है, एक पहला जो सपोर्ट नजर आ रहा है आपको, उस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, उसके 20 से 25 पॉइंट नीचे लगाना है। सेम जो पहला रजिस्टर नजर आ रहा है, उसके 20 से 25 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस ऊपर लगाना है। ये हो चुका है प्रीमियम के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग हो चुका है और प्रीमियम के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। अब मैं एक चीज आपको, एक बात और डिस्कस करता हूं, जो लेवल्स के हिसाब से होता है। लेवल्स के हिसाब से निफ्टी 21,530 चल रहा है, निफ्टी 21,530 चल रहा है निफ्टी। अब मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, यहां पर 21,600, निफ्टी चल रहा है 21,530 और निफ्टी का 21,600 का कॉल बाय किया। इसका प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, यहां पे उसने कॉल बाय कर लिया। अब इस लेवल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस जो लगाया है उसने निफ्टी के अकॉर्डिंग 499, या इसको ऐसे कर लीजिए 21,500, ये स्टॉप लॉस लगा दिया उसने। निफ्टी चल रहा था 21,530, एक ट्रेडर ने कॉल बाय किया, 21,600 का कॉल इनिशिएट कर दिया, बाय कर लिया, उसका स्टॉप लॉस लगा दिया 21,500। गाइस ये कॉमन सोच है, यहां पर एक कॉमन ट्रेडर की कॉमन सोच बन चुकी है। ये हर किसी को पता है कि समझ में आ रहा है कि 21,530 चल रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस 500 का लगा देता हूं। 500 एक ऐसा लेवल है शायद उसको बीट ना करे। ये एक कॉमन सोच हो चुकी है लेवल के अकॉर्डिंग भी। पहला हमने प्रीमियम का अकॉर्डिंग बता चुके हैं, दूसरा चार्ट का अकॉर्डिंग बता चुके हैं, अब लेवल्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 3 तरह के स्टॉप लॉस मार्केट में काम करते हैं। ये एक कॉमन सोच है, ये हजारों लाखों ट्रेडर की कॉमन सोच है। यहां पर आपको क्या करना है, हमें क्या करना है
इस कॉमन सोच को बीट करना है। ये लगा रही है स्टॉप 21,500, हमें लगाना है स्टॉप लॉस 21,475। इसके अकॉर्डिंग पोजीशन ली है किसी ट्रेडर ने 21,600 का कॉल लिया है और स्टॉप लॉस 21,500 का है। ऑपरेटर कुछ नहीं करेगा, ऑपरेटर इसको घुमा के लाएगा नीचे और 21,485 टच जरूर कराएगा। 85 और 90 सारे स्टॉप लॉस कट होंगे, उसके बाद रिवर्सल आएगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा आज से हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 21,475। तीनों सीन में, तीनों कंडीशन में एक चीज आप समझ लीजिए, तीनों कंडीशन में मैंने ये बताया है कॉमन सोच को हमें बीट करना है, कॉमन सोच से हमें बचना है। इस मार्केट में कॉमन सोच कभी काम नहीं करती। कॉमन सोच का एग्जांपल मैं आपको लाइव दे देता हूं कल का। कल परसों जब बैंक आरबीआई की पॉलिसी आई तो हर किसी को यह लग रहा था कि कल भी बैंक निफ्टी बहुत तेजी से गिरेगा, लेकिन हुआ उसके अपोजिट। तो ये कॉमन सोच होती है। कॉमन स्टॉप लॉस लगाना बंद कीजिए, कॉमन स्टॉप लॉस से बचिए। तीनों कंडीशन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता दी है, बिल्कुल सिंपल वे में। और गाइस मैं जो डिस्कस करता हूं ना आपसे, जो बताता हूं, ये सब कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस से है, ये सब कुछ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं थ्योरिकल या कोई वीडियो देख के कभी कुछ अपलोड नहीं करता हूं, कभी कुछ नहीं बताता हूं। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। मैंने स्टॉप लॉस पे बहुत वर्क किया है, बहुत टाइम दिया है स्टॉप लॉस को, और जब जाके ये कंडीशन निकली है कि अगर आप कॉमन सोच से नहीं बचेंगे स्टॉप लॉस में तो बार बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। दूसरी बात, एक बात और आपको मैं बता दूं गाइस, अगर कोई भी मेरा व्यूवर जो वीडियो देख रहा है, मैं बार बार बोलता हूं कम से कम सबसे पहले आप लाइक कर दिया करो। और दूसरा, और मेरे अपनी फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी फैमिली से जो बढ़ करके ऑलमोस्ट 16,000 हो चुकी है, अगर आप में से कोई भी मेरी फैमिली में से कोई टिप्स ले रहा है कहीं से, उसको पे करके आप उसका पेमेंट कर रहे हैं और उससे टिप्स ले रहे हैं, उसके बाद ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको स्टॉप लॉस कर दीजिए। वो आपकी फाइनेंशियल हालत को, कंडीशन को बहुत बुरी कंडीशन में पहुंचा देगा। टिप्स लेना आपको नहीं लेना है, टिप्स आज ही स्टॉप कीजिए। जहां से भी आपने प्रीमियम चैनल और ये चैनल वो चैनल सब्सक्राइब किए हुए ना, प्लीज वहां फालतू में पैसा खराब मत कीजिए। जुड़िए मेरे साथ, बने रहिए, आने वाले टाइम में आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। तो ये थी बात स्टॉप लॉस से रिलेटेड। तो मुझे लगता है आज आपको स्टॉप लॉस के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दूसरी वीडियो में आपको शाम को लेकर आ रहा हूं प्राइस एक्शन पर, शायद पोजीशन साइजिंग पर, प्राइस एक्शन, दो तीन चीज और डिस्कस करनी है आज, उसको कंप्लीट करते हैं। एफआईएस का डेटा पे कल बात करेंगे। और रात डाउ नेस्डेक अच्छा खासा प्लस बंद हुआ है और गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट प्लस है। तो उम्मीद करते हैं मंडे का सेशन एक बार फिर पॉजिटिव होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक कर दिया करो यार, बार बार बोलना पड़ता है, इतना भी आप नहीं करते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।